नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई और मेरे कान्हू स्माइल करते हुए, जिसका दर्शन मैंने आप लोगों को करा दिया है। और मेरी वीडियो की शुरुआत ही कान्हू से होती है। पहले फ्लावर से होती थी, अब कान्हू से हो रही है, तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जो काम आपको दिखाया मैंने, बस 2 ही ईंटा जुड़ा था, 1 दिन का काम था। और यहाँ पे मैं खाना भी बना रही हूँ। ये दूसरे दिन का है क्लिप, क्योंकि उस दिन वो शाम का क्लिप मैं लिया था कि एक दिन बस इतना ही काम किया हुआ है। और वही अंकल बोल रहे थे ये काम जो है ना बहुत स्लो कर रहे हैं। उड़ी बाबा, अब क्या करूँ, उनका छेनी करनी लेके हम तो काम नहीं करने शुरू हो जाएंगे। वो जहाँ तक कर सकते वहीं तक ना करेंगे। और यहाँ पे मैंने करेले को फ्राई कर लिया था। और ज़्यादा ताम झाम वाला खाना आज मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अंदर बाहर भी करते करते मैं थक गई हूँ रे बाबा। वहाँ पे भी देखना पड़ता है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। और यहाँ पे खाना भी बनाना है। पूजा करके मैं आ गई थी, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो बस सिंपल सा खाना मैंने बनाया है। ऐसे तो बनाना कुछ और था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला मैं बाहर ही खा लूँगा, तो रहने दो। तो जब वो नहीं खाएँगे तो उतना ताम झाम करना नहीं होता है मुझे। तो यहाँ पर मैं दाल निकाल रही हूँ। और इतना दर्द हो रहा था ना बॉडी में, बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल डाल दूँगी, उसी में आलू और करेले का भुजिया बनाया है और चटनी, बस यही बनाना था मुझे। जिसमें चावल और करेले का भुजिया बन चुका है, बस दाल बनाना है। वो अगर खाना खाते हैं ना तो फिर मुझे और भी बहुत कुछ बनाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं खाते तो उतना घर में किसी को है नहीं कि इतना कुछ बनाओ। लेकिन चटनी तो होनी ही चाहिए। तो धनिया पत्ता नहीं था, मेरे घर में ही पुदीना का पत्ता लगा हुआ है, तो वही मैं उसी का चटनी में बना लूँगी। तो यहाँ मैं दाल डाल रही हूँ। और फिर दाल डाल के फिर मैं बाहर दाल जैसे पैक किया, फिर मैं बाहर गई देखने के लिए। वहाँ से देख के तो फिर दाल चोखा बनाया। फिर एक बार देख के आए तो चटनी बना। मतलब ऐसा भागा भागी हो ही रहा है, क्या करेंगे। मेरे सिवा मेरे घर में ये सब देखने वाला कोई नहीं है। जो भी करना होता है ना, बाहर का काम वगैरह, वो सभी मैं ही करती हूँ। बाहर जाना नहीं होता, लेकिन हाँ जो भी काम होते हैं वो मैं ही देखती हूँ। और मेरे बड़े भैया को मुझ पे पूरा भरोसा है कि ये जो है ना, ये घर संभाल लेती है और संभाल लेगी। यहाँ मैं दाल धो रही थी। ऐसे तो धोने की ज़रूरत है नहीं, मतलब इतना भी रगड़ के धोने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसको इतना रगड़ा ना कि ये आधा से अधिक तो मुझे लगता है धोते धोते ही पक गया होगा। मतलब क्या वो सॉफ्ट हो गया होगा दाल। तो उसका दाल पैक करके फिर बाहर गई। मतलब कबड्डी करते करते बाहर जाती हूँ, फिर कबड्डी करते करते मैं अंदर आती हूँ, जिसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही है। मेडिसिन मैं ले नहीं पा रही हूँ। अगर मैं सो जाऊँगी तो मेरा काम भी सो जाएगा बाहर का, तो इसलिए मैं मेडिसिन भी नहीं ले रही हूँ। और ये बात मैंने किसी से नहीं बताई है, आप लोग बस सुन लो। आप लोग भी किसी से मत कहना, नहीं तो मेरी कुटाई हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं। अगर मैं मेडिसिन लूँगी तो मैं लुढ़क जाऊँगी, मतलब मैं सो जाऊँगी, क्योंकि उसमें ना स्लीपिंग पिल्स भी हैं, ताकि मेरे बॉडी को रिलैक्स मिले। तो इतना सोते सोते तो मैं देख रही हूँ छोटे मोटे टैडी बियर की तरह बनी गई हूँ। और सुबह पहलवान मैं कहीं ना बन जाऊँ, मुझे इस बात का डर है। तो मैंने पूछा भी था कि ये क्या है सियापा, कौन सा मेडिसिन है। मैं फूलते जा रही हूँ। तो वो जो मैम थी, डॉक्टर जो थी, वो कहती कोई बात नहीं, मेडिसिन का इफ़ेक्ट है, इस वजह से हो रहा है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अब ये ना तो मेडिसिन ही छूट रहा है और ना तो मैं पांडा होने से बच रही हूँ। खैर जो भी हो देखा जाएगा। और यहाँ पे नमक जो है ना बढ़ गया था, तो मैं इसको डब्बे में डाल ले रही हूँ। 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा रखते हैं। अब आप बोलोगे बढ़ गया था तो डाल क्यों रही हो। तो घर का कोई भी सामान अगर ख़त्म हो जाता है तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सब कुछ बरकत के नियम होते हैं, जो घर में बरकत होती है ना, इसकी वजह से होती है। घर का राशन वगैरह कुछ भी ख़त्म हो जाता है तो ये नहीं कहते हैं कि राशन ख़त्म हो गया, कहते हैं बढ़ गया है। समझने वाले समझ ही जाते हैं कि क्यों कहा बढ़ गया। और मजाक करने वाले की खोपड़ी 100 ग्राम की होगी। खैर छोड़ो जो भी है। तो दाल में मैंने नमक, हल्दी और टमाटर डाल दिया था। ऐसे तो और भी अच्छा बनाना है ना, तो दाल को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं तेल में, उसके बाद बनाते हैं। तो वो जो दाल बनती है ना, सोनी सोनी सी बनती है, अच्छी लगती है। लेकिन देखो यार, अगर मैं टेस्ट खोजूँगी तो फिर मेरा बाहर का काम रह जाएगा। इसलिए जो है ना, ये भी ख़राब नहीं बनती है, मस्त। इसमें घी भी डाल दोगे तो भी चलेगा, धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। तो मैंने टमाटर डाला है। उसके बाद जो चोखा के लिए मैं वो बनाऊँगी ना मसाला, तो वही मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। तो एक साथ 2 काम हो जाएगा और हल्का भी पड़ेगा। फिर मेरे को यहाँ पे बनानी थी चटनी। तो यहाँ पे मैंने चटनी के लिए पुदीना ले आया था बाहर से उखाड़ करके। उड़ी बाबा, वो तो मैंने इसमें डाला ही नहीं।
मेरे घर के आगे ही पुदीना का छोटा मोटा प्लांट पहले जो था ना, उसके जड़ सब अंदर में थी, जिससे ना वो आराम से, और इस बार भी अपने आप निकल गया। सिर्फ पानी डाला है तो वो अपने आप निकल गया, क्योंकि जड़ तो उसके अंदर था ही और वो पार्ट कट हो गया। अच्छा कहाँ पे है ना, फिर कभी आपको मैं दिखाऊंगी। जहाँ पे पहले पुदीना लगा हुआ था ना, वहीं पे लगा हुआ है। और मेरे हस्बैंड जी रोज़ उधर से आन जान करते, लेकिन उनको दिखा नहीं। वो ना 10 रुपये का पुदीना भी खरीद के ले आए थे। मैंने कहा उड़ी बाबा किधर देख के चलता है। रोज़ उधर से बाइक लेके आएंगे जाएंगे, फ्रंट पे ही है, पता नहीं नीचे देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं, समझ में नहीं आता। घर में सामान रहते हुए उठा करके ले आते हैं। मेरे घर में फ्रेश पुदीना है, ये कब का उठा के लेके चले आए थे, रबड़ बंधा हुआ था उसमें। मैंने कहा सही है। तो मैं चटनी बनाने के लिए टमाटर, पुदीना का पत्ता, थोड़ा सा जीरा और लहसुन, हरी मिर्च, तीखा जितना बर्दाश्त कर सकते हो उतना डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 मोटे मोटे मिर्च डाल दिए थे कि आज तो सबका मुंह ही लहरा देना है। खैर कोई नहीं, उतनी भी तीखी नहीं हुई थी, क्योंकि जो मिर्च थी ना वो तीखी वाली थी नहीं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि छोटा वीडियो है। अब इतने छोटे वीडियो को तो देख ही सकते हो यार, तो स्किप करके ना देखें, फुल वॉच करें, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, चैनल पे पहली बार आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और कबड्डी करते हो प्लीज़ मेरे वीडियो को मत देखना यार, रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप लोगों से। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो स्किप करके मत देखना, ठीक है। क्योंकि मैं भी ऐसे किसी का वीडियो नहीं देखती हूँ, और देखती हूँ तो आराम से बैठ के देखती हूँ, इसलिए मैं जल्दी किसी का वीडियो खोलती नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिना खोले अगर खोल दूँगी तो उनका रीच डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं जब फ्री होती हूँ ना तो ही मैं वीडियो देखती हूँ उनका। और इसलिए अभी तक किसी का वीडियो पे मैं, बहुत लोगों का वीडियो पे मैं जा नहीं पा रही, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कबड्डी करके वीडियो को वॉच करके उसमें कोई भी कमेंट चिपका के आने का। इसलिए मैं वीडियो पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा काम लगा हुआ है, मैं इसमें भी बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। इसके लिए सोचना नहीं। हाँ लेकिन इस तरह से अगर रीच गिराना होता ना तो मैं खड़े सबके वीडियो में जाती और कमेंट चिपकाती, लाइक डन और नाइस शेयरिंग और चले आती। लेकिन मुझे पता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। खाओ पियो नहीं, लेकिन वीडियो पोस्ट करो, ऐसा हो जाता है। नींद आ रही है कोई बात नहीं, ओंग रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन वॉइस ओवर करो। मन नहीं है फिर भी एडिट करो, तो बहुत कुछ करना पड़ता है, मुझे पता है। इसीलिए मैं अभी किसी का वीडियो खोल नहीं रही हूँ, क्योंकि बैठूँगी तो फिर आराम से पूरा ही देखूँगी। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि कबड्डी करते, स्किप करते वीडियो को ना देखें, वीडियो को फुल वॉच करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जार से चटनी को निकाल करके टिफ़िन में रख दिया था। जार को धो लूँगी, टिफ़िन में पैक करके रख दिया है। ऐसे सेफ भी रहता है, और जार जो है ना भर करके रखती हूँ ना, इसमें चटनी रहता है ना, तो ख़राब होने लगा है, इसलिए मतलब चूने से लगा है, तो ख़राब हो जाएगा जार, तो फिर मुझे ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सिलबट्टे से में तो मुझसे होगा नहीं। खैर सिलबट्टे की चटनी तो औसम लगती है, यम्मी लगती ही है, लेकिन क्या करोगे, शरीर जवाब दे दिया, लेकिन जी को टेस्ट चाहिए, है ना। शरीर से हो नहीं रहा रे बाबा, लेकिन जी और मुँह बोलता है अरे स्वाद चाहिए, स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद कहाँ है। सही है भाई, सही है। तो खैर कोई नहीं, यहाँ मेरी चटनी बन गई है। दाल में मैंने आलू को डुबो दिया है कि आज दोनों ही एक साथ मिल करके मुक्का मुक्की करके बस बन जाओ, क्योंकि मेरे पास समय है नहीं जो मैं एक्स्ट्रा आप लोग को बॉईल करूँगी और भी कुछ बनाऊँगी। और बहुत देर से मैं देख रही थी यार, सीटी नहीं बजा रहा था, तो फिर मैंने बोला सीटी क्यों नहीं बजा रहे हो, ओहो। उसके बाद फिर मैंने इसके विसल को उठाया तो देखा हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत गैस बन रही थी कुकर के अंदर। और यहाँ पे देखो मेरा फाइनली आज का एक पल्ला गेट लग गया है, ठीक है। बहुत मुश्किल लगी एक पल्ला गेट लगने में, इतना समय लगा दिया यार, क्या बोलूँ। हम लोग मिडिल क्लास के लोग बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोच साच के कोई भी काम को करने का सोचते हैं। और ये लोग जो है ना पता नहीं क्या सोचते हैं, पैसा तो जितना बनता है ले ही लेते हैं, लेकिन काम उस हिसाब से नहीं कर रहे। ऐसा मैं नहीं, जितने लोग गुजर रहे हैं सब बोल रहे हैं कल से इतना तक ही काम हुआ है, अभी तक कितना ही हुआ है। और ये रहा मेरा ग्रिल का जो फ्रंट है ना, वो ऐसा कुछ फ्रंट बना हुआ है। तो अब कलर बाद में होगा जब ये टंग जाएगा तब। तो कैसा लगा मेरा ग्रिल बताना ज़रूर। अब जो मेरा रास्ता है ना वो सार्वजनिक नहीं रहेगा, अब मेरे मर्ज़ी से कोई अंदर आएगा और जाएगा। अब चोर सबका तो पता नहीं, क्या ही करें। तो कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ फिर से बोल रही हूँ, वीडियो कबड्डी करते मत देखना रे बाबा। तो फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।